जनक कहते हैं, अहो अहम नमो महम दक्षो नास्ति ही मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। अर्थात वो कह रहे हैं कि आश्चर्य है, नमस्कार है मुझको। क्यों? दक्षो नास्ति ही मत्समः, मेरे समान कोई दक्ष नहीं है। दक्ष माने कुशल, स्किल्ड। किसी में मेरे जैसी कुशलता नहीं है। और असंस्पृश्य शरीरेण, शरीर को स्पर्श किए बिना ही येन विश्वम चिरम धृतम, इस विश्व को चिरम अनादि काल से धृतम धारण किया हुआ हूं। वो कह रहा है मुझसे कुशल, मुझसे ज्यादा दक्ष और कौन हो सकता है। मैं शरीर को तो स्पर्श भी नहीं करता, किंतु समस्त विश्व को धारण किए हुए हूं। यही तो आश्चर्य है। सीआईडी में कहता है ना, देख रहे हो दया, एक तरफ तो ये कह रहा है कि शरीर को छूता तक नहीं, स्पर्श भी नहीं करता, और दूसरी तरफ कह रहा है कि पूरे विश्व को धारण किए हुए हूं मैं ही। इसीलिए तो आश्चर्य है, इसीलिए तो कह रहे हैं अहो अहम नमो महम। आश्चर्य है, स्वयं को नमस्कार है। इसीलिए तो स्वयं को नमस्कार कर रहे हैं कि मैं कितना कुशल हूं, कितना दक्ष हूं। विश्व को धारण करने का अर्थ क्या है? विश्व को धारण करने से तात्पर्य है कि समस्त संसार मुझसे है। मैं संसार का स्रोत हूं। संसार ना हो तो भी मैं होता हूं, पर मैं ना हूं तो संसार कैसे हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? कौन सा संसार हो सकता है? क्योंकि संसार मेरा ही तो प्रक्षेपण है। आप जब सो जाते हैं तब संसार आपके लिए नहीं होता। संसार की सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द जिन्हें आप पूरे दिन ढोते रहते हैं, आपके मन में और जीवन में जो कुछ भरा पड़ा है, सारा संघर्ष, चिंताएं, डर, कामनाएं, दुख, पीड़ा, बीमारी, कुछ भी नहीं रहता ना। जब शरीर सो जाता है तब ये सब नहीं रहते, किंतु आप तब भी होते हैं। और इसका सरल सा अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं कि जब हम सपने देख रहे होते हैं और सही से सो नहीं पाते हैं तो कहते हैं अच्छे से सोए नहीं, गहरी नींद नहीं आई। और जब गहरी नींद लेते हैं तो हम सुबह उठकर कहते हैं बहुत बढ़िया सोए, बड़ा आनंद आया। कैसे पता है कि बहुत बढ़िया सोए और बड़ा आनंद आया? क्योंकि जब गहरी नींद में थे तब तुम आनंद ले रहे थे। अहम मुक्त अवस्था, लगभग अहम शून्य के निकट आप पहुंच गए थे। तो संसार तो था ही नहीं। जैसे ही आंख खुलेगी फिर आप एक संसार का निर्माण कर लेंगे। वो संसार आपका ही प्रक्षेपण है, आपसे ही वो है। पर गलती कहाँ हो जाती है? संसार आपसे है और आप संसार में रहने वाले शरीर को मान लेते हैं कि ये मैं हूं। जो पूरा संसार आपसे है, आप उस संसार के खिलौने बन जाते हैं, तब समस्या पैदा होती है। जनक कह रहे हैं कि मैं शरीर को स्पर्श भी नहीं करता। इसका तात्पर्य क्या? शरीर को आपने सूखते देखा, शरीर को आपने फूलते देखा, शरीर को आपने छोटा था तब देखा, शरीर बड़ा हो गया तब देखा, शरीर को आपने स्वस्थ होते देखा और शरीर को आपने अस्वस्थ होते देखा। पर ये जो देख रहा है, ये जो इसे जान रहा है, वह जानने वाला, वह चेतना, क्या तुमने उस चेतना को सूखते या फूलते देखा? क्या उसे छोटा या बड़ा होते देखा? क्या उसे स्वस्थ या अस्वस्थ देखा? बीमार हो जाता है शरीर तब भी वह चेतना, आप क्या बीमार होते हैं? हाँ, यदि आप शरीर के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो चुके हैं तो फिर आपको लगेगा कि मैं ही बीमार हो गया हूं, क्योंकि आप स्वयं को शरीर से अलग जान ही नहीं रहे। अब तुम जरा आसमान से देखो। मान लो तुम
किसी प्लेन से ऊपर जा रहे हो और पृथ्वी को देख रहे हो, थोड़ा ऊपर गए तो सारे लोग तुम्हें रेंगते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो कोई नहीं दिखाई देगा। फिर सारे भेद, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, अमीर गरीब, लिंग, जाति, धर्म, देश, किसी भी आधार पर हो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सब मिटते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। फिर तुम और ऊपर जाओगे तो तुम्हें एक छोटी सी पृथ्वी दिखाई देगी। अभी तुम उसे दूर से देख रहे हो और तुम दूर से देखकर उस पर हंसोगे कि यहाँ है ये फुटबॉल जैसी दिख रही, इसके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं, वो अपने आप को बहुत खास समझ रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या माने बैठे हैं। पर दूर से जब तुम देख रहे हो, क्या तुम्हें उनका अस्तित्व भी नजर आ रहा है कि वो हैं भी? वो उसी पृथ्वी से उठे, उसी में मिट्टी हो जाएंगे। वो शरीर उस पृथ्वी से उठा और उसी में मिल जाना है। अब जरा कल्पना करो कि तुम, अब हमारा अहंकार देखो, हम देख रहे हैं कि हाँ कोई भेद नहीं, सब वहीं से उठे वहीं पर मिल जाने हैं। और इतने बड़े विस्तार में छोटी सी पृथ्वी, उसका महत्व कितना है, उसकी हैसियत कितनी है। वही पंचभूत, वही तीन गुण, उन्होंने ही एक संरचना का आकार ले लिया और वो संरचना स्वयं को खास समझने लगी। ये अहंकार है। और तुम उन सबको देख रहे हो और फिर भी क्या मान रहे हो? नहीं, तुमसे कोई पूछे कि अच्छा तुम्हारा धर्म कौन सा, और तुम कहो कि फलाना मेरा धर्म है। ये अहंकार है। तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि जिन्हें तुम जो भी कह रहे हो, भेदभाव के जो भी संसाधन है, साधन है, तुम उनको अब भी पकड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम देह भाव से ग्रस्त हो। अन्यथा ऊपर से जब तुम देखते हो तो तुम इस शरीर की औकात जान सकते हो कि इसकी औकात कितनी है। अब तुम देखो कि ये पृथ्वी मान लो संसार है, उस पृथ्वी से उठा हुआ ये शरीर एक खिलौना है और तुम इनके साक्षी भर हो। वह चेतना हो जो देख रही है इन सबको आंखों के पीछे से। तुम्हारे अलावा कोई और जाता ऊपर और वो देखता तो वो तुम्हारे बारे में भी यही कहता कि कहाँ है मुन्नू, अभी तो बड़ा सूरमा बन रहा था। तो शरीर को मैं स्पर्श भी नहीं करता, मैं वो हूं जो शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, किंतु विश्व को मैं ही धारण किए हुए हूं। वह चेतना मैं हूं। शरीर पर कहाँ तुम्हारा नियंत्रण है? वो तो प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि शरीर को तो स्पर्श भी नहीं करता, किंतु फिर भी अनादिकाल से इस विश्व को धारण किए हुए हूं। विश्व को धारण करने का तात्पर्य क्या है? विश्व को धारण करने से तात्पर्य है कि जो सारी लहरें हैं वो मुझसे, मान लो मैं समुद्र प्रतीक के रूप में, मैं समुद्र हूं, सारी लहरें माने संसार, सारी लहरें मुझसे है। ये जो संसार है, सारी लहरें हैं, ये मेरा ही तो प्रक्षेपण है, मुझसे ही तो है। पर मैं अगर इनमें से किसी एक लहर के साथ आसक्त हो जाऊं तो ये मैंने अपने साथ पाप कर दिया, मैंने स्वयं को बहुत छोटा कर दिया। अब देखो, एक लहर होती है वो कहती है मैं, और सामने देखती है बहुत सारी लहरों को। तो बहुत सारी लहरें क्या है? संसार। और एक लहर क्या है अपने आप में? एक शरीर। अब यदि तुम शरीर, वो लहर, उस लहर के साथ आसक्त हो गए, उस शरीर के साथ, तो सामने जो है संसार, उसे भी वो पृथक जानेगी और समुद्र का उसे पता ही नहीं होगा। पर तुम समुद्र हो और सारी लहरें माने सारा संसार तुमसे है, पर तुम क्या करते हो? एक लहर के साथ आसक्त हो जाते हो, हर लहर के रूप में। उस लहर से भी तुम ही देख रहे हो, उससे भी तुम ही देख रहे हो, किंतु उससे आसक्त होकर के देख रहे हो। इसीलिए भेद होता है, क्योंकि सारी लहरों की संरचना, उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियां, उनका वातावरण, ये सब तो अलग अलग रहेंगे ना, वो दूर दूर है, जगह जगह है। तो उनसे आसक्त होकर के तुम मैं कर रहे हो। तो विश्व को धारण किए हुए हूं, इसका अर्थ है कि मैं इस विश्व का आधार हूं, मैं स्रोत हूं विश्व का, ये संसार मुझसे है। इससे क्या समझ आ रहा है हमें? द्वैत है नहीं, संसार तुमसे पृथक नहीं है,
नर्तक से नृत्य अलग नहीं हो सकता। अगर नर्तक नहीं है तो नृत्य कैसा, और नृत्य ही नहीं है तो वो नर्तक कैसा। जो नृत्य नहीं कर सकता उसको नर्तक हम कब कहते हैं, नहीं कहते। और नर्तक होगा ही नहीं तो नृत्य कौन करेगा। तो नर्तक और नृत्य अलग अलग नहीं है। ये संसार नृत्य है और जो नर्तक है वही है संसार बन चुका है। वह चेतना ही ये सारा विस्तार है। पर यदि तुम शरीर से आसक्त हो गए किसी एक शरीर से, तो उस शरीर के माध्यम से तुम सारे संसार को देखोगे और संसार को स्वयं से अलग मानोगे। पर शरीर तो उसी संसार का खिलौना है, उससे पृथक कहाँ है। तो स्वयं को खिलौना मत मानो। शरीर इसके पहचानो, इसके सुख, इसके दुख, इसके अवगुण दुर्गुण, उन सब से स्वयं को अस्पर्शित जानो। तुम, जनक कहते हैं, मैं वह चेतना हूं जिससे ये संसार उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। उन्होंने कितने उदाहरण दिए। समुद्र और उसकी लहरें, उसमें उठने वाले बुदबुदे, ये सब उसी से, समुद्र से उठते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी तरह मुझसे ही ये संसार उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। जब सोते हो तो देखा ना कैसे सारी स्थूल क्रियाएं धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और फिर सूक्ष्म तल पर विचार चलने लगते हैं और फिर विचार भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और फिर स्वप्न और सूक्ष्म तल पर पहुंच गए, फिर वहां से स्वप्न भी खत्म हो जाते हैं और तुम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते गए और संसार खत्म होता गया। और इसी तरह जैसे ही शरीर जागता है, फिर तुमने देखा होगा कि अक्सर जब सोकर उठ रहे होते हो, सोकर उठने से पहले तुम्हें सपने आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आए, पर आते हैं। फिर कुछ विचार आने लगते हैं और धीरे धीरे संसार फिर से अस्तित्व में आने लगता है और जो स्मृति मस्तिष्क में थी, उसी स्मृति के साथ संसार वापस तुम्हें चलता हुआ दिखाई देता है। तो संसार तुमसे उत्पन्न होता है, तुम ही में विलीन हो जाता है। शरीर और संसार एक है, तुम इनके स्रोत हो। क्योंकि शरीर जो है उसका भी कहाँ तुम्हें भान रहता है जब शरीर सो जाता है। शरीर के माध्यम से ही तुम शरीर का और संसार का अनुभव करते हो। तुम ही तो प्रक्षेपित करते हो इस संसार को। तो देह के बंधनों को अपना बंधन ना जानो, देह के दुर्गुणों को, दोषों को अपने दोष मत जानो। और वास्तव में देह के दुर्गुण भी कुछ नहीं है, बस अज्ञानवश हम उन्हें गुण और अवगुण में बांट लेते हैं। और जनक क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं इतनी देर से, शुरू से लेकर अभी तक, कि जिस संसार को तुम स्वयं से पृथक जान रहे हो वो तुमसे परे नहीं है, तुमसे ही संसार है। इसीलिए जिसने भी जाना उसने क्या कहा, कृष्ण मूर्ति को पढ़ोगे वो खुद भी क्या कहते हैं, मैं ही संसार हूं, मुझसे ही संसार है। अब एक पेड़ का पत्ता उठाना और उस पत्ते में देखना तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक फल उठाना, उसमें देखना तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अपने हाथ को देखना और उसमें देखना कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जानना है कि संसार मुझे स्वयं से पृथक प्रतीत होता है, पर क्या वास्तव में ये मुझसे परे है? क्या मेरे बिना संसार जैसा कुछ हो भी सकता है? क्या मैं ना हूं तो सपना हो सकता है? सपने में जो संसार है क्या वो हो सकता है? नहीं। इसी तरह फिर इस संसार को जानो, इस पर ध्यान लगाओ, इस पर चिंतन करो, मनन करो। जो कुछ घट रहा है अपने साथ, अपने जीवन में, संबंधों में, उन पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के स्थान पर ठहरो और समझो कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।